सहायता किया। वास्तव में मैं यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा था कि बहुत बोझ के साथ रोता था, प्रभु हमें एकत्रित होकर के आपकी आराधना करने के लिए आपके आगमन से पहले और भी एक मौका मिलेगा क्या। बहुत बड़ा बोझ के साथ प्रार्थना करता था। प्रभु ने 5 दीदी में ये मौका बना कर दिया, वो भी मैं सोचता है कि बोनस रूप में दिया, क्योंकि आखिरी जो अभी ये जो माला 6 हफ्ता का जो मीटिंग में 2 आराधना मिला, मतलब 2 बार डबल मतलब इसमें भाग लेने के लिए मौका मिला। तो प्रभु ने इतना एक भरपूर आशीष दिया, तो दिल में बहुत बड़ा हमारा खुशी हुआ। सच में ये प्रभु का एक बड़ा प्रेम का एक बड़ा चिन्ह है ना। हम प्रभु को अगर प्यार करता है तो हमारे प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, सब कुछ संभव है प्रियो। इसलिए प्रभु ने इन बातों को भी हमारे लिए संभव बना कर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस साल का आखिरी मैच में हम लोग आ गया है। इससे पहले एक मैच हुआ, वो आखिरी नहीं था, परंतु ये जो है इस साल का आखिरी प्रभु का मैच है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में प्रभु हमें कितना प्यार करता है। प्रियो, इस मैच में भी शामिल होने के समय में मैं प्रभु का वो काल्वरी सूली का वो प्रेम याद आता है ना। उसके आधार में हम एक वचन पढ़कर थोड़ा सा मनन करेंगे। एफिसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 1-2 वचन। एफिसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। बहुत बड़ी बात है ना। अब देखिए प्रियो, है ना, मतलब प्रभु हमें बचाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, ये बात को जानना कितना अनोखी बात है ना। प्रभु हमें प्रभु का प्रिय संतान बनाने के लिए, है ना, यहाँ पर इस मानव वचन के अंदर बोलेगा तो वो जो दूसरा वचन जो है वो हमें प्रभु का प्रिय संतान बनाने के लिए प्रभु की प्रेम का 3 महिमा का बात लिखा है ना। प्रभु की महिमा का 3 बातें लिखा है। अब देखिए वो प्रेम की महत्व, उस प्रेम की महत्व मतलब मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। क्या बोलता है? मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। अब देखिए है प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। कौन प्रेम किया है? मसीह ने। बोलेगा तो मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम मसीह से प्रेम नहीं किया, परंतु मसीह ने हमको प्रेम किया। प्रियो, ये दुनिया जब तक प्रभु यीशु मसीह की काल्वरी सूली की मृत्यु नहीं होता तब तक परमेश्वर प्रेम है ये बात को नहीं जानते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह की काल्वरी सूली की मृत्यु के द्वारा दुनिया ने जाना कि परमेश्वर प्रेम है। और प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करना है, वो बात प्रभु से हमने सीखा। क्योंकि आपको याद होगा जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन में, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 वचन, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ये प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। देखा, उसने हमसे प्रेम किया। देखिए यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मानो जो प्रेम करने वालों के लिए प्रेम करने वाले ने क्या दाम दिया। अब देखिए है ना, मानो जिसको प्रेम दे रहा है उसको प्रेम देने के लिए प्रेम करने वाला ने क्या दाम दिया, क्या किया। आगे पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ओ प्रियो, अपने पुत्र को भेजा, है ना, अपने पुत्र को भेजा। भेजने का मतलब हमारे लिए मरने के लिए भेजा। प्रियो, अल्लाह हमें प्रेम करने वाले ने हम प्रेम करने वालों के लिए क्या किया। आप देखिए, स्वर्ग छोड़ करके ये दुनिया में आना, ये भी एक कितना बड़ा त्याग की बात है। और इसका मतलब प्रेम में त्याग है ना। वो उस स्वर्गीय मतलब महिमा में रहने वाला, इतना अगम्य ज्योति में रहने वाला, सारे स्वर्गदूतों का मतलब आराधना लेने वाला, वो सब छोड़ करके ये दुनिया में हमारे लिए आया। आप सोचो प्रियो, वो हमारे लिए आया, हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने प्रेम करने वालों के लिए कैसा प्रेम दिया।
उसका 19 वचन भी पढ़ना, 4 का 19, वही पहले होगा ना, 4 का 19। हम इसलिए प्रेम करते हैं हाँ। कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रेम जानता है। प्रियो अलिया, ये प्रेम कितना अतुल्य प्रेम है ना। इस प्रेम को एक व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में जान करके जीने वाला जीवन है मसीह जीवन। प्रभु से हमने जो पाया हुआ, इसने हमें प्रेम दिया, वो प्रेम को जो अनुभव में जो भक्त लेता है, वो भक्त प्रभु का प्यार को भूल नहीं सकता। वो प्यार आज भी बहुत लोगों ने जो उधार पाया कहते हैं, पर उनके जीवन में उसका गहरा अनुभव नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोगों को अगर हमारी अवस्था जानेगा तो हमें मिला हुआ प्रेम का महत्व जानेगा। आप सोचिए, हमसे मतलब मंडली से प्रभु ने कितना बड़ा प्रेम किया। अगर आप सोचिए, अभी सड़क में बैठा हुआ एक भिखारी लड़की है, वो भिखारी लड़की को वो देश के राजकुमार आकर के बोलता है मैं तुम्हें शादी करूंगा। एक भीख मांगने वाला 5 पैसा मुझे दे दो, मदद करो बोल के भीख मांगने वाला एक लड़की को, एक बच्चे को एक राजकुमार आके बोलता है मैं तुम्हें शादी करूंगा। कैसे रहेगा? अरे हमको उस भीख मांगने वाला भिखारी से भी कैसे गुजरा था ना। अगर हम अपनी अवस्था को अगर सही रीति में जानेगा तो हमें मिला हुआ प्रेम का महत्व को हम जान पाएगा। हमें मिला हुआ प्रेम, प्रियो हम कैसा ये प्रेम का लायक है। इसने देखो, इस प्रेम को सही में अपने जीवन में सही रीति में पहचाना हुआ एक महान व्यक्ति है, प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस। ये प्रेम को जानने के कारण जब गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 20 वचन के आखिरी भाग में वो ये भेद को खोल करके बोलता है। गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 20 वचन की भी पाठ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, मेरे को प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ओह प्रियो, ये कौन समझ सकता है? मुझसे प्रेम करके मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया। आप देखो प्रियो, है ये प्रकाश, ये अनेक भक्तों को ये प्रकाश को प्राप्त करना बहुत अनिवार्य बात है। जब तक ये प्रकाश सही रीति में हम नहीं जानेगा, हम वास्तव में एक अटूट संबंध में, प्रेम का संबंध में नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, उस प्रेम का महत्व को जानो। वो प्रेम इतना महान प्रेम है, वो प्रेम को कौन बयान कर सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी कारण जब एफेसियों का पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है उस प्रेम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई हमारे समझ से परे है, हमारा समझ से परे है, वो हम समझ नहीं सकता। उसको जानने के लिए आपको मालूम है 3 अध्याय का 17 से 19 तक का वचनों में वो लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमें उस प्रेम की गहराई को जानना। वो कितना गहरा प्रेम है ना। वो प्रेम में कोई भी प्रकार का कलंक नहीं है ना। वो कैसा एकदम निर्मल प्रेम है, निष्कलंक प्रेम है। वो प्रेम प्रभु ने हमें दिया, हमने वो प्रेम को पाया। तो इधर पहला बात क्या है, वो प्रेम का महत्व, मतलब उतना कितना दाम दे करके हमें प्रेम करने वाला, प्रेम देने वालों के लिए कितना दाम दिया, वो उसका महत्व है। दूसरी बात मतलब बोलता है कि उनसे प्रेम किया, वही दूसरा शब्द वापस एक बार पढ़िएगा। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। तुमसे प्रेम किया, किससे प्रेम किया? तुमसे। तुमसे बोलेगा तो हम लोगों से। हमारी अवस्था क्या था? हम लोग कौन था? हम इस प्रेम पाने के लायक था क्या? है ना। वही हमारा एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 1 वचन में हमारी अवस्था क्या बताया है? हम कौन थे? हमारा अवस्था क्या थे? उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, हम मरे हुए थे, पाप और अपराध के कारण हम मरे हुए दिशा में थे। हमें भी प्रभु जिला करके ये महान प्रेम हमें दिया। प्रियो, हमसे प्रेम किया, प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, हम सबसे प्रेम किया। क्या हमारी अवस्था इससे कोई प्रेम करने लायक के लोग हैं क्या? हम प्रभु का प्रेम पाने के लायक था क्या? कभी नहीं था। प्रियो, हम लोग तो मरे हुए अवस्था में था, हम लोग कभी भी प्रभु के निकट जा नहीं सकता था। एक प्रकार रोमियो का पत्री पढ़ेगा तो वहां पर 3 विशेष अवस्था हमारे बारे में इतना गिरावट की अवस्था बताता है। आपको याद होगा रोमियो 5 अध्याय उसका 6 वचन,
8 वचन और 10 वचन, ये तीनों वचन थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। रोमियो 5 अध्याय का 6 वचन पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, देखो पहली बात, हम निर्बल था, हम निर्बल था, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखिए हम निर्बल भी था, भक्तिहीन भी था, हम निर्बल भी था और भक्तिहीन था। हम एक भक्ति करने वाला व्यक्ति नहीं था, हम भक्तिहीन लोग थे, हम निर्बल लोग थे। प्रियो, प्रभु का प्रेम का महत्व यहाँ पर हम देखता है ना। ऐसा लोगों को प्रभु ने प्रेम किया। अब देखिए हमारी उस बुरी अवस्था, दुर्दिशा, ये हमें समझना चाहिए। हमें मिला हुआ प्रेम पाने के लिए हम लायक है क्या? परंतु ना लायक होने पर भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे। उसकी 8 वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। देखा, हम पापी ही थे। प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में पाप एकदम घृणित बात है। प्रभु पाप को कभी देख नहीं सकता। वो इतना पवित्र दृष्टि का परमेश्वर है, वो पाप को कभी भी वो नहीं चाहता। प्रियो, पाप हमेशा मनुष्य को दूर करता है। प्रभु पापी को प्यार करता है, परंतु पाप से नफरत करता है। देखा, हम पापी ही थे। ऐसा दिशा में हम पापियों के लिए प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दिया। आप देखिए कितना अनमोल बात है प्रियो। उसकी मेरा 10 वचन पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में, देखा, हम वैरी होने की दिशा में, आप देखिए हम परमेश्वर की वैरी था। इसका मतलब टोटल हम देखेगा तो किसी प्रकार भी प्रभु का प्रेम को चाहने के लिए भी हम योग्य नहीं था। प्रभु का प्रेम को चाहने के लिए भी हम योग्य नहीं था। प्रभु आप मुझ पर प्रेम करो बोल करके ऐसा इच्छा करने के लिए तक का हमारे में योग्यता नहीं था। आप देखिए ऐसी अवस्था था हमारा। ऐसी अवस्था में प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रियो, प्रभु का प्रेम कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना महान प्रेम है प्रियो, है ना। हम लोग कितना जल्दी छोटी छोटी बातों में जल्दी इकट्ठी कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन प्रभु का प्रेम देखो, हमारा कैसी अवस्था में प्रभु ने हमसे प्रेम किया प्रियो। हम लोग मरे हुए अवस्था थे, हम लोग निर्बल थे, हम लोग अभक्त लोग थे, हम लोग पापी थे, हम लोग परमेश्वर के वैरी थे। ऐसा दिशा में प्रभु ने उतना महान प्यार हमें दिया। उस प्रेम को कौन वर्णन कर सकता है ना। इतना महान प्रेम प्रभु ने हमें दिया। तीसरी बात वहां पर हम क्या देखता है कि उस प्रेम का करने की प्रयोजन हमें क्या मिला। प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम करने से, इतना अतुल्य प्रेम करने से हमें क्या उसका उपयोग हुआ, उसका प्रेम हुआ। वो उसका 5 वचन में 5 अध्याय का 5 वचन में लिखा। इसलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालक बना। क्या बना? प्रिय बालक बना। क्यों प्रियो? ये उस प्रेम का हमें मिला हुआ बहुत बड़ा लाभ है ना। हम लोग कौन थे? हम लोग आज्ञा ना मानने वाला संतान थे, हम लोग पापी थे, हम लोग शैतान की संतान थे, परंतु प्रभु ने हमें अपनी संतान बनाया। ओ कितना बड़ा प्रेम है प्रियो। प्रभु ने हमें अपनी संतान बनाया बोलेगा तो उसके लिए हमें प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, है ना। मैं ये सोचता हूँ, मैं कई बार मतलब प्रभु की आत्मा में लेकर के पहले योगन्ना 3 अध्याय का 1 वचन पढ़ने के टाइम पर, इवन अभी भी मैं वो ध्यान करने के टाइम पर मेरा दिल भर करके मेरा आंसू आने लगता है। क्योंकि वहां पर हम क्या पढ़ता है 1 योगन्ना 3 का 1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। हम है भी। ओ प्रियो, आप थोड़ा सोचो, अगर आप उस वचन को प्रियो, हम कौन था? हम पाप करके शैतान की संतान कहलाता था। हम पापी थे, हमारे ऊपर लेबल थे मृत्यु के लिए नियुक्त। प्रियो, ऐसा आशा रहित होकर के, मसीह से रहित होकर के हम लोगों में शांति नहीं था, हमारे में प्रभु नहीं था, हम प्रभु को नहीं जानता था। हम पाप का गुलाम बन करके शैतान हमें उस भयानक नरक की अग्नि की ओर लेकर जा रहा था। परंतु प्रियो, प्रभु ने हमें बचा लिया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया। वो प्रेम एक कितना अतुल्य प्रेम है प्रियो। वो प्रेम हमें क्या बनाया? शैतान का बेटा का पदवी से हमें परमेश्वर की संतान बनाया। अब आप सोचो प्रियो, हम लोग कितना कितना आभार दिल से प्रभु का स्तुति करना चाहिए।
मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, उसके लिए प्रभु ने क्या किया, उसका दूसरा वचन वापस पढ़ना है, एफिसियों 5:2। प्रियो, ये बहुत अनोखी बात है। हमें इतना महान अनुभव में लाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को एक सुगंधदायक बलिदान होकर के चढ़ाया। पढ़िए वापस एक बार। और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, इसलिए मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे हाँ। बैठ करके बलिदान किया। प्रियो, हम लोग जब भी इकट्ठा होता है तो हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मूर्ति को ही याद करता है, क्योंकि प्रभु की उस मृत्यु से हमारा मृत्यु हट गया। हमें मिला हुआ ये सौभाग्यता कितना श्रेष्ठ है प्रियो। हमें प्रभु महान परमेश्वर का संतान होने का बड़ा पद भी प्रभु ने हमें दिया। प्रियो, हम बनेगा ऐसा नहीं, प्रभु ने हमें बनाया। प्रभु ने हमें नया जन्म दे करके, पाप क्षमा दे करके, प्रभु ने हमें धर्मी करके घोषणा किया, हमें परमेश्वर का संतान बनाया। कितना अनोखा बात है, कितना बड़ा पद भी है प्रियो। आज हम कितना आभार भरा दिल से उस प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए ये अवस्था में लाने के लिए पिता के सामने अपने आप को एक सुगंधदायक बलिदान के रूप में चढ़ाया, पिता का दिल को खुश कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी एक मनुष्य पुत्र पिता की दाहिनी ओर बैठा है, वो हमारा प्रतिनिधि है, वो हमारा बड़ा भाई है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा राजा है, वो हमारे सब कुछ है। हम भी एक दिन प्रभु जहां पर है वहां पर पहुंच जाएगा। ये जीवित आशा प्रभु ने हमें दिया है, हमें मिला हुआ आशा जीवित आशा है। अपन कितना धन्य लोग हैं प्रियो, हम कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए। जरूर जो भी हमें सहना चाहिए, जो भी हमारा सजा की बात है, सारे खर्चा प्रभु ने पूरा किया। आज हमें पिता ने मसीह में रखा, पिता ने हमें स्वीकारा। प्रियो, इस अनुभव में रह करके जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, तो अपन कितना पर प्रभु को आभार भरा दिल से प्रभु को स्तुति करना चाहिए। आज सुबह उठ करके कितने लोगों ने प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, आपका बेटा होकर के अब पिता कहने के लिए उतर की आत्मा मुझको दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं करके आभार भरा दिल से कितने लोगों ने स्तुति किया है ना। उस प्रभु को कितने लोग बोल पाया, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं, बोल पाया क्या प्रियो? हमें रोज बोलना चाहिए प्रियो, रोज बोलना चाहिए। इस उपकार को कभी नहीं भूलना प्रियो। रोज चलते फिरते सब, अभी हमें सामर्थ्य कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा है। आज हमें खड़ा कौन किया? प्रभु ने किया प्रियो। कितने लोग कितने प्रकार का मन डर के साथ जीवन बिताने के समय में, कितना हिम्मत के साथ, कितना मन शांति के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु का महिमा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इवन मृत्यु भी आ गया तो हमारे लिए वो एक हमारा फायदा है, लाभ है ना। क्योंकि और हमें दिया हुआ आयु प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि हम प्रभु के हाथ में है। कितना सुंदर बात है प्रियो, ये अवस्था में लाने के लिए हमें ये सब मुफ्त में मिला। परंतु पाया हुए लोग क्या करना चाहिए? एक आभार भरा दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए। आइए प्रियो, अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को थोड़ा परखें कि आज मैं प्रभु के दृष्टि में प्रभु के योग्य जीवन मुझे इतना बढ़ाने के लिए प्रभु ने अपनी मृत्यु के द्वारा, अपनी जी उठने के द्वारा मुझे को दिया है, तो मुझको बचाए हुआ प्रभु से मैं आज एक आभारी है क्या? मैं दिल से मतलब आभार भरा दिल से मैं प्रभु को धन्यवाद दे पाता है क्या? हमारा दिल आभारी बना रहना ये प्रभु का चाहत है। आपको मालूम है कि तुम आभारी बने रहो करके पड़ोसियों 3:15 में पढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक आभार भरा दिल से आज प्रभु ने जो मेरा उद्धार किया, इस उद्धारकर्ता की आराधना करने के लिए, उसका नाम को ऊंचा करने के लिए, है ना, उसकी कालवरी सूली की उस मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष में शामिल होकर के उसके साथ उस सहभागिता में भाग लेने के लिए प्रभु मुझको मौका दिया, ये सोच करके कितने लोगों ने प्रभु को धन्यवाद दिया। परखो प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए कितना अनगिनत उपकार किया प्रियो। आज हम प्रभु का संतान है, अबा पिता कहने के लिए पुत्र की आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। जीवन की किताब में प्रभु ने हमारा नाम लिखा है। ये सारे बात तो प्रभु का वचन में लिखा है, तो वचन सत्य है प्रियो। बाइबल प्रभु का वचन है, ये वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। मैं आपको बोलना चाहूंगा प्रियो, आपका विश्वास में कभी कमजोर ना हो, है ना। बहुत आभार हमारा दिल से प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है।
बहुत प्रार्थना के साथ आइए हम इस मैच में शामिल हो जाएंगे। सभी लोग बहुत प्रार्थना के साथ